नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। बड़ी खबर इस वक्त, बीजेपी अपने वादों को जिस तरीके से पूरा करती जा रही है, पहले धारा 370 और फिर राम मंदिर, इसके बाद अब आपको बता दूं कि बीजेपी का नेक्स्ट टारगेट है एक ऐसा कानून जिसकी मांग देश में लंबे वक्त से की जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून। आप इसमें से किसे पहले पास कराना चाहेंगे, कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बीजेपी ने अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले संसद सत्र में इस बाबत बिल लाया जा सकता है। बड़ी खबर है। अगर आप चाहते हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो तो कमेंट्स में नमो नमो जरूर लिखें। साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और न्यूज स्पिरिट को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए संसद में बिल लाने की मांग की है। इस चिट्ठी में सीधे सीधे अनिल अग्रवाल ने लिखा है कि आपने 15 अगस्त 2019 के अवसर पर, यानी पिछले साल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश में जनसंख्या नियंत्रण की जो जरूरत बताई थी, अब उस संकल्प को पूरा करने का वक्त आ गया है। अनिल अग्रवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा और प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने अनुरोध किया कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आगामी संसद सत्र में इस संबंध में उचित विधेयक लाने पर विचार करें। दरअसल दो चीजें पैरेलल चल रही हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून। लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि बीजेपी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और आगामी संसद सत्र में इस बाबत बिल लाया जा सकता है। हालांकि छाती पर सांप लौटेंगे, विधवा विलाप भी होगा, लेकिन विधवा विलाप धारा 370 पर भी हुआ था, राम मंदिर पर भी हुआ, तो मोदी सरकार मानने वाली नहीं है और मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस बीच बड़ी खबर यह भी बता दूं कि बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने भी जनसंख्या नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली हुई है और जिस पर 14 अगस्त को सुनवाई होनी है। इस बीच उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि वर्तमान समय में जनसंख्या विस्फोट भारत के लिए बम विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक है और इसे रोकना बेहद जरूरी है। उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने की भी बात की है। उपाध्याय ने अपने पत्र में लिखा कि आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं आपका ध्यान देश की 50% समस्याओं के मूल कारण जनसंख्या विस्फोट की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी जनसंख्या विस्फोट पर पहले ही अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग वाली मेरी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष 10 जनवरी को गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया था और अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। इसके साथ ही बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने इस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि अगर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वावलंबी और सशक्त भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है, सबल भारत बनाना है तो और राम राज्य स्थापित करना है, तो यह बेहद जरूरी है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो और जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करे उसका राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, बिजली कनेक्शन और मोबाइल कनेक्शन बंद कर देना चाहिए। कानून जो तोड़े उसे सरकारी नौकरी करने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर भी आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल समेत अन्य सभी सरकारी सुविधाओं से भी वंचित कर देना चाहिए और 10 साल के लिए सजा का प्रावधान भी रखना चाहिए। ये लिखा है अश्विनी उपाध्याय ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी हुई अपनी चिट्ठी में और मांग की जा रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में जल्द से जल्द लागू करने की। इसकी एक प्रमुख वजह यह भी है कि देश में दो सोच इस वक्त चल रही हैं, दो तबके एक साथ चल रहे हैं। समाज में एक सोच है जो ये कहती है कि नहीं भाई, एक बच्चा हो, हम उसकी परवरिश ढंग से करेंगे, बेहतर है, और एक सोच है जो कहती है कि हम 5 हमारे 25, क्योंकि अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक बनना है। तो ये दो सोच लगातार पैरेलल पर काम कर रही हैं और इसलिए देश में बेहद जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की और जिसके लिए मोदी सरकार ने अब प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ न्यूज स्पिरिट को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।